हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सिलाई से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब आपके लिए लेके आई हूँ। जो प्रॉब्लम आपको बार बार सिलाई करते वक्त, कटिंग करते वक्त आती है, उनके सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आई हूँ। क्योंकि आपने हमें बार बार कमेंट किए हैं, उन कमेंट्स के जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिकली आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आने वाली है। और अगर आपने हमें कमेंट नहीं भी किया है तो भी इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपकी भी अगर सिलाई से जुड़ी ये कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला कमेंट है हमने चूज किया है, हमारे ही व्यूअर्स के है वो, कि उन्होंने हमसे ये पूछा है कि मैम ब्लाउज में शोल्डर क्यों गिरते हैं। तो देखिए मैम, ब्लाउज का जो देखिए मैंने जो ये रेड पार्ट बना रखा है ना, ये शोल्डर आर्म होल का ही है, और जो ये ग्रीन पार्ट बनाया हुआ है वो ये आर्म होल के गोलाई का है। बाकी जो ये ब्लू पार्ट है ये ब्लाउज का थोड़ा सा मैंने डेमो के लिए आपके लिए बनाया है, ताकि मैं इस पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है शोल्डर गिरने का, क्या होता है कि आप एक तो शोल्डर का मेजरमेंट बराबर लीजिए। जब आप मेजरमेंट बराबर लेते हैं तो मेजरमेंट में क्या होता है कि आपको कम ज्यादा करने में दिक्कत आती है। कम ज्यादा दिक्कत में क्या होता है कि अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि हमें कितना कम करना है, या आप कम गला बना रहे हैं तो आपको पता नहीं होता कि हमें कितना कम करना है। तो देखिए, इन सब के लिए मैंने अलग अलग चार्ट बताए हुए हैं, तो उन चीजों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज को आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप डीप गला बनाएं, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप जो भी आपका शोल्डर हो उसमें से 1.5 या 2 इंच माइनस करें। अगर आप छोटा गला बनाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट गला बनाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपको 1 ही इंच शोल्डर माइनस करना है। और जब भी आपका शोल्डर गिरे तो आपको हमेशा देखिए ये कंधे की तरफ से कम करना है। मैंने हमेशा आपको ये बताया कि जब भी आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आए तो आपको गले की तरफ नहीं जाना है, आपको किधर की तरफ जाना है, शोल्डर की तरफ जाना है, और वहां से आपको कम करना है। कई लोग हमसे जो फर्मे खरीदते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। वो गला छोटा देखकर गला बड़ा तो कर देते हैं, लेकिन शोल्डर क्या होता है, उतरने लगेगा। जब आपका गला आप बड़ा कर देंगे, जैसे आपने मानिए हमने जो गले की चौड़ाई दी हुई है वो ये दी है, आपने क्या किया, गले की चौड़ाई को ये कर दिया, लंबाई आपने बढ़ा दी, तो आप जब इसे बढ़ाएंगे तो ये चारों तरफ से खुल जाएगा। खुलेगा तो ये ब्लाउज क्या होगा, आपका नीचे की तरफ भागेगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब आप गले को बढ़ा रहे हैं, अगर आपने 2 इंच गला बढ़ाया है तो यहाँ पे आपको लगभग 1 इंच आपको क्या करना पड़ेगा, शोल्डर को कम करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो, वहीं पे कम हो जाए। और मैंने यहाँ पे भी फिटिंग में भी आपको बताया है कि जब आप डीप गला बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिटिंग में क्या करना है, आधा इंच कम लेना है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका 36 इंच का ब्लाउज है तो आपको कितने पे लेना है, 8.5 पे लेना है। क्यों? क्योंकि ये ब्लाउज डीप गला है तो आपका पूरा ब्लाउज नीचे से खुलेगा तो वो फैलेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा कम लेना है थोड़ा सा, ताकि आपकी फिटिंग इसमें बराबर आए। ठीक है। दूसरा कमेंट देखिए क्या है कि हमारा शोल्डर आर्म होल 36 साइज का ब्लाउज है, तो 36 साइज में मैं ब्लाउज में अपना शोल्डर 5.5 लेती हूँ। उसके बाद में जब मैं आर्म होल को 6 इंच लेती हूँ या 6.5 इंच लेती हूँ तो मेरा आर्म होल टाइट हो जाता है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत आती है कि उनको क्या होता है, जब हम शोल्डर कम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा आर्म होल है ना फंसने लगता है। तो देखिए, मैंने कई वीडियो में ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जैसे मानिए आपका शोल्डर है 14 इंच का, 14 इंच का है, तो 14 में आपने पहले आधा किया तो 7 इंच आया, और 7 में से आपने 1 माइनस किया तो 6 इंच आया। लेकिन आपको डीप गला बनाना है तो आपने आधा इंच और माइनस कर दिया। तो देखिए, लेकिन प्रॉपर आपका शोल्डर आया कितना था, 6 इंच आया था। 6 इंच के हिसाब से आपको आर्म होल कितना लेना चाहिए, 6.5 इंच लेना चाहिए। लेकिन आपने आधा इंच कम किया तो आपका शोल्डर आया 5 इंच, और आपने जो आर्म होल रख दिया वो कितना रख दिया, 5.5। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आर्म होल है वो आपको फंसेगा ही। तो आपको शोल्डर कितना, आर्म होल कितना रखना है, आपको आर्म होल थोड़ा सा ज्यादा रखना है। और कई बार क्या होता है कि आप एक बार आर्म होल की, जैसे कई बार होता है सीना कम होता है लेकिन जो बाजू होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हैवी होती है, तो उसके कारण क्या होता है, आर्म होल भी बढ़ जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आप एक बार आर्म होल का माप भी बराबर लीजिए, ताकि जब आप आर्म होल को सेट करें तो आपकी फिटिंग उसमें बराबर आए। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
देखिए, दूसरी चीज आती है टक्स पॉइंट की। कई बार हमें बहुत कमेंट आते हैं कि हमें टक्स किस प्रकार से लगाने हैं, या क्या बोलते हैं, हमें कितनी दूरी पे टक्स लगाना चाहिए, आगे जैसा टक्स लगाते हैं वैसा ही हमें पीछे भी लगाना चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं है। देखिए, पीछे जो टक्स लगते हैं वो अलग चीज होती है, आगे जो टक्स लगते हैं वो बिल्कुल अलग चीज होती है। अलग चीज क्यों होती है? पीछे का जो भाग होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ हमने 3.5 इंच की दूरी पर टक्स लिया और हमने 5 से 5.5 इंच का हमने टक्स लगा दिया। वो हम लंबाई देखकर लगाते हैं। 5 से 5.5 इंच का टक्स लगा दिया, जिसकी चौड़ाई हम कितनी रखते हैं, पूरी 1 इंच की रखते हैं। ये हमारा फ्लैट हो गया। ये हम किस लिए रखते हैं, कमर की फिटिंग के लिए रखते हैं। लेकिन जो आगे का भाग का, अब देखिए मैं आगे का भाग का भी आपको इसी में समझाऊंगी। देखिए, जो आगे के भाग का आप टक्स रखते हैं वो आप कितना रखते हैं, जैसे मानिए आपने यहाँ पे 5 इंच का टक्स लिया, ये हमने 5 इंच का लग दिया। नीचे से हमने इसे 2.5 इंच पर बिल्कुल बराबर रखा। उसके बाद हमने ये 2.5 इंच पर इसको इस प्रकार से 1.5 इंच पर चौड़ा लिया। ये 1.5 इंच चौड़ा हमने सल लिया। तो देखिए, हमने यहाँ पे यहाँ तक जो 2.5 इंच पर सल लिया है वो किस लिए लिया है, क्योंकि हमारी जो योक पट्टी आती है वो 2.5 से 3 इंच की आती है। तो जो बस्ट के नीचे वाला भाग है वो अच्छे से फिट हो जाता है, और जो ये टक्स वाला भाग है वो क्या होता है, उभार करता है, जिससे हमारे जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका निशान लगाना होता है। और देखिए, जिन महिलाओं ने हमसे फर्मे खरीदे हैं उनको हमने कॉम्बो पैक देते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक कटोरी वाला ब्लाउज आता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। 4 टक्स वाला आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो प्रिंसेस कट आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन क्या होता है, कई महिलाएं चाहती हैं कि हमको प्रिंसेस कट पूरा वाला नहीं चाहिए, हमको योक पट्टी वाला चाहिए। तो उसका एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको इसी बोर्ड पे आपको बताने वाली हूँ कि आपको जो 4 टक्स वाला है उससे आप योक पट्टी वाला ब्लाउज कैसे तैयार कर सकते हैं, प्रिंसेस कट वाला। देखिए, अब मैं आपको इसी वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कैसे आपको जो हम 4 टक्स वाला ब्लाउज देते हैं उससे योक पट्टी वाला प्रिंसेस कट आप कैसे कट कर सकते हैं। इस तरीके के आपके पास 2 पीसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। देखिए, मैंने ये 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया। उसके बाद आपको टक्स की जो दूरी लेनी है वो कितनी लेनी है, टक्स की जो लंबाई लेनी है वो कितनी लेनी है, 2.5 इंच लेनी है। चौड़ाई यहाँ से आपको 3.5 इंच लेनी है, और यहाँ पर आपको जो टक्स की लंबाई लेनी है वो कितनी लेनी है, 2.5 इंच लेनी है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको जो दूरी लेनी है, यानी जो टक्स की चौड़ाई लेनी है, वो आपको कितनी लेनी है, 1.5 इंच की लेनी है। देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंट बना रही हूँ, टक्स पॉइंट, और उसके बाद में आपको इस प्रकार से एक शेप देना है, जो हम प्रिंस कट में शेप देते हैं। उसके बाद ये वाला जो निशान है आपको आर्म होल की तरफ ले जाना है। देखिए, सेम हमने इसे आर्म होल की तरफ मिला दिया। देखिए, इस प्रकार से ये हमारा आर्म होल की तरफ मिल गया। ये आपका टक्स हो गया, यहाँ तक आपको टक्स लगाना है। उसके बाद ये जो आप कटिंग वाला भाग है इसको बना देंगे। तो देखिए, ये जो हमारा भाग हुआ ये साइड पोर्शन हुआ, और ये वाला जो भाग हुआ हमारा ये फ्रंट पोर्शन हुआ। आप दोनों ही भागों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप जब इसे स्टिच करेंगे उसके बाद में आपका ये बिल्कुल प्रिंसेस कट लुक लगेगा, और जब आप इसमें नीचे से स्टिच करके इस योक पट्टी को जोड़ेंगे तो ये आपका बिल्कुल प्रिंसेस कट, योक पट्टी वाला प्रिंसेस कट बन जाएगा। जब आप इस बेल्ट को इस बीच वाले भाग से जोड़ देंगे तो ये आपका योक पट्टी वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि 4 टक्स ब्लाउज से भी आप योक पट्टी वाला प्रिंसेस कट बना सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके सवालों के जवाब जो कि आपने हमसे कमेंट में पूछे थे, और मैंने आपको इनके बहुत ही डिटेल से जवाब दिए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, इसी प्रकार आप हमें कमेंट करते रहिए, और हम आपसे इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। आप भी हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती